आराजी लाइन विकास खंड के ग्राम पंचायत बढ़ीनी खुर्द में आदर्श प्राथमिक विद्यालय में मंगलवार को एक शिक्षा चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल का मुख्य उद्देश्य स्कूली छात्रों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना और उनकी बुनियादी साक्षरता व संख्यात्मक ज्ञान को मजबूत करना था। चौपाल के दौरान बच्चों के शैक्षणिक स्तर, पठन पाठन की गुणवत्ता, विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों और विभिन्न सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। अभिभावकों ने भी अपनी समस्याएं, सुझाव और अपेक्षाएं प्रस्तुत की, जिनका समाधान विद्यालय प्रशासन द्वारा मौके पर ही करने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी आराजी लाइन शशिकांत श्रीवास्तव तथा विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय सचिव अपना दल एस व प्रबंधक यूपी एकेडमी उदय प्रताप प्रधान ने सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। खंड शिक्षा अधिकारी आराजी लाइन शशिकांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस शिक्षा चौपाल का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाना और विद्यालय समुदाय के बीच सहयोग को सुदृढ़ करना था। उन्होंने शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक और शैक्षिक प्रस्तुतियां दी, जिससे चौपाल का माहौल जीवंत हो उठा। खंड शिक्षा अधिकारी आराजी लाइन शशिकांत श्रीवास्तव, राष्ट्रीय सचिव अपना दल एस व प्रबंधक यूपी एकेडमी उदय प्रताप प्रधान, जिला सचिव अपना दल एस ओम प्रकाश सिंह ने संयुक्त रूप से निपुण अध्यापक व उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मान प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस आयोजन में मुख्य रूप से जिला सचिव अपना दल एस ओम प्रकाश सिंह, प्रधानाचार्य रमेश प्रसाद, सहायक अध्यापक अलखनाथ, राजेश साहनी, अभिलाष श्रीवास्तव, किरण देवी, मंजूर राजपूत, सुशीला वर्मा, गौरी, उमाशंकर, मनीषा पटेल, श्यामला, प्रशांत, मोहन गिरी उपस्थित रहे। बढ़ैनी खुर्द की मिट्टी से ये आगाज जाए कि यहाँ जो भी आता है वो भरपूर। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। हमारा ये विद्यालय प्राथमिक विद्यालय बढ़ैनी खुर्द लगभग आज़ादी के समय से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यहाँ के बच्चे चाहे कोई भी प्रतियोगिता हो, चाहे कोई भी खेल हो, सभी विधाओं में प्राथमिक विद्यालय बढ़ैनी खुर्द में आयोजित इस शिक्षा चौपाल में इसकी अध्यक्षता कर रहे आदरणीय ग्राम प्रधान महोदय उदय प्रताप जी, मंचासीन अन्य अतिथिगण, हमारे इस नया पंचायत के समस्त शिक्षक संकुल, इस नया पंचायत से आए हुए समस्त अध्यापक अध्यापिकाएं, यहाँ उपस्थित समस्त अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, यहाँ उपस्थित समस्त हमारे मीडिया से जुड़े हुए पत्रकार बंधु, आप सभी का मैं अपने विभाग की तरफ से इस शिक्षा चौपाल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप लोग एक नया कॉन्सेप्ट आप लोग देख रहे होंगे, शिक्षा चौपाल। अभी तक गाँव में चौपाल लग रही होगी विकास योजनाओं से संबंधित, लेकिन ये शिक्षा चौपाल एक नया तरह का कॉन्सेप्ट है कि हमारे जितने भी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके अभिभावकों को अपने विभाग से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हैं
यहाँ जितने भी कार्यक्रम आज किस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन है जो है? आज शिक्षा चौपाल का आयोजन किया गया है हमारे प्राथमिक विद्यालय बढ़ैनी खुर्द में, जो न्याय पंचायत पयागपुर में आता है जी। एक बेसिक शिक्षा विभाग का एक नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है शिक्षा चौपाल का, जिसमें प्रत्येक न्याय पंचायत में इस तरह का चौपाल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अभिभावकों को बुला के हमारे विभाग में क्या क्या बेसिक शिक्षा विभाग में जो योजनाएं चल रही हैं और उससे उनको अवगत कराएं। जैसे कायाकल्प का काम हो गया, डीबीटी का काम हो गया, निपुण भारत मिशन का काम हो गया, इससे उनको अवगत कराएं। और हमारे विद्यालय के प्रांगण में जो जो सुविधाएं हमारे बच्चों को मिल रही हैं, जैसे स्मार्ट क्लास हो गया, लाइब्रेरी की सुविधा है और भी अन्य तरह की सुविधाएं हैं, टीएलएम से कैसे हमारे बच्चों को शिक्षण कार्य किया जाता है, इससे अभिभावकों को अवगत कराएं और एक दूसरे से बातचीत करें। और अगर उनकी कोई समस्या है तो हमसे अवगत कराएं, बच्चों से रिलेटेड जो भी चीज़ें उनको बतानी है हमसे अवगत कराएं। और विशेष रूप से ये हमारी अपेक्षा उनसे है, जो शिक्षा चौपाल के माध्यम से हम आग्रह कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि आप नियमित रूप से अपने बच्चों को विद्यालय में भेजें और कोई भी ऐसा बच्चा ना रहे जो विद्यालय में नामांकन से वंचित रहे। 100% हमारे जो बच्चे हैं वो नामांकित हैं। जैसे कि जिला प्रशासन द्वारा हर ग्राम पंचायत में शिक्षा चौपाल के अलावा चौपाल लगा के जनता की समस्याएं सुनी जाती थी, यह जो आप शिक्षा चौपाल यहाँ पर लगाए हैं, यह अभियान कब से शुरू हुआ? ये अभियान अभी जो 24 जनवरी का दिन था, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, उसी दिन समस्त न्याय पंचायतों में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था, लेकिन सभी न्याय पंचायतों में उस दिन नहीं हो पाया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का भी कार्यक्रम चल रहा था। तो कुछ न्याय पंचायतों में जो नहीं हो पाया था, तो उन न्याय पंचायतों में शिक्षा चौपाल का आयोजन अब किया जा रहा है। शिक्षा चौपाल का ये पहला कार्यक्रम है। आपका परिचय क्या है? मैं उदय प्रताप प्रधान, यूपी एकेडमी डायरेक्टर। आज का जो कार्यक्रम है, यहाँ पे छात्र छात्राएं, अभिभावक, टीचर और समस्त लोग यहाँ मौजूद हैं। आप क्या जानकारी इस चौपाल के माध्यम से देना चाहते हैं सरकार की योजना के बारे में? चूँकि सरकार का मंशा रहा है कि अब अभिभावक को जागरूक किया जाए शिक्षा के माध्यम से। चूँकि तमाम चौपाल भी देखते होंगे आप लोगों के बीच में, तमाम समस्याओं को चौपाल लगा करके दूर किया जाता है, तो इसमें सरकार ने एक अलग से योजना ये लागू किया, जिसमें कि चौपाल के माध्यम से अभिभावक को अगर जब तक हम जागरूक नहीं कर पाएंगे, शिक्षा का असली जो ख्वाब उत्तर प्रदेश सजा रखा है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो हम सब इसके माध्यम से आज उसके प्रतिभाग हैं, जो कि हमारे बीच में खंड विकास खंड शिक्षा अधिकारी बैठे हुए हैं, इनके प्रतिनिधित्व करते हुए हम सब जो है अभिभावक के रूप में यहाँ बैठ करके इसको जानकारी ग्रहण कर रहे हैं और करा भी रहे हैं। सरकार की योजना जो थी कि स्कूलों में जो स्वेटर, ड्रेस वगैरह, जूता बांटी जाती थी, उसके एवज में वो डायरेक्ट जो है अभिभावकों के खाते में पैसा भेज रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? ये बहुत ही अच्छा लाभकारी एक तरह से साबित हो रहा है, क्योंकि इधर उधर पैसे समय से आते नहीं थे या आते भी थे तो बच्चे नहीं कर पाते थे, लेकिन अब अभिभावक के खाते में आने से तुरंत अपना एडवांस समय से अभिभावक सब खरीद करके, सभी परचेज करके अच्छे से ड्रेस के साथ स्कूल में भेज रहे हैं। जैसा कि आज चौपाल के माध्यम से पता भी चला, सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। आपका परिचय क्या है? मैं रमेश प्रसाद, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय बढ़ैनी खुर्द। आज का कार्यक्रम जो है, उस कार्यक्रम के बाबत आप क्या जानकारी देना चाहते हैं? हम लोग इस चौपाल के माध्यम से ये जानकारी अभिभावकों को जागरूक करना चाहते हैं कि बच्चे को प्रतिदिन भेजिए और बच्चों को हमेशा ध्यान करके और तैयार करके भेजिए और ड्रेस के साथ भेजिए। जो योजनाएं शासन के द्वारा है उसको अमल करते हुए बच्चों को नितिन भेजिए और हम लोग बच्चों को भरपूर प्रयास करेंगे। आपके विद्यालय में कितनी जो है संख्या है बच्चों की? इस समय 244 बच्चे हैं। और एमडीएम की क्या व्यवस्था है? एमडीएम अक्षय पात्र बहुत अच्छा आ रहा है और बच्चे लगभग 90% के ऊपर उपस्थिति रहते हैं।